हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज दोस्तों हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार। ट्रस्ट मी, पूरे साल भर, पूरे 2 साल जब भी एक नीट का बच्चा या एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जब तैयारी करता है या पढ़ता है ना, तो उसके मन में इस चीज़ को लेकर के जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़ा खौफ रहता है ना। दो ही टॉपिक्स हैं, मतलब जिससे खौफ होता है या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन से खौफ होता है ना। जिसमें से पहला टॉपिक है दोस्तों डिफरेंशिएशन, है ना, और दूसरा टॉपिक है दोस्तों इंटीग्रेशन। अरे मतलब इंटीग्रेशन का नाम सुनते से थर 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 ऐसा कांप उठता है शरीर में। ऐसा लगता है भगवान कुछ भी दे दे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दे, फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दे, बट यार इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना दे। सब भगवान जैसे दुआ मांगते हैं। लेकिन दोस्तों आई प्रॉमिस यू, यदि आपने मेरे इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुना तो आज तो मैं डिफरेंशिएशन देखता हूं कितना करवा पाता हूं, जितना भी हो जाएगा। लेकिन आपने आज का या मेरा पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लिया, सो आई प्रॉमिस यू कि आपको कभी भी वो डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजेदार है यार, ट्रस्ट मी। आपने एक बार डिफरेंशिएशन का बेसिक की कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। तो इसीलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन से। ओके, तो चलो दोस्तों, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इक्वेशन के बारे में बात करने वाला हूं। आपको मालूम दोनों एक नॉर्मल इक्वेशन मतलब कैसे, जैसे मैं इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स लिखता हूं। जैसे देखो दोस्तों, है ना, y इज इक्वल टू, लेट्स से वी हैव 1 मिनट, ओके, नाउ हैव अ लुक। y इज इक्वल टू, लेट्स से 3x प्लस 2। ओके, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, है ना। मैंने यहां पर एक सिंपल इक्वेशन लिखी। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स हैं, है ना। सबको मालूम है यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। वेरिएबल्स कौन कौन है यहां पर देखे तो y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल मतलब ऐसी चीज, वेरिएबल दोस्तों घर की खेती होती है ना। मतलब a से लेके b, छोटा से लेके पूरा या ग तक, है ना। कोई सा भी आप जो है एक भी लेटर यूज कर लो और उसको आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना। ऐसा कोई एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, छोटा बड़ा से लेकर के ज्ञा तक, है ना। आप है ना कुछ भी उठा लो, दैट इज वेरिएबल, है ना, जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द वेरिएबल, ओके, क्योंकि यार आप दोस्तों बेसिक चीजें तो पढ़कर आए हो, है ना। अपन सीधे मुद्दे पर आएंगे, लेकिन चीजें समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर इज वेरिएबल। दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या भाई साहब, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। किसका वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, 3 और 2, ये देखो वेरिएबल है। अब मैं आपको चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको 2 टर्म्स से और अवगत कराऊं, है ना। 2 टर्म्स कौन से हैं, एक तो है फंक्शन, है ना। जो बायो वाले बच्चे हैं और जिन्होंने अभी तक, जो जस्ट अभी 11th में पहुंचे, उनके लिए तो फंक्शन वर्ड बिल्कुल नया होगा, है ना। और जो लोग ऑलरेडी 12th पढ़ चुके हैं, जो ड्रॉपर ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो शायद जो है जाना पहचाना लगे, बट स्टिल चीज क्या है इसको समझना है। और उसके बाद एक वर्ड है डोमेन। अरे यार ये क्या चीज है, फंक्शन और डोमेन। फंक्शन और डोमेन समझने से पहले, है ना, फंक्शन और डोमेन समझने से पहले एक इस इक्वेशन को वापस उठाते हैं, है ना। इस इक्वेशन को वापस उठाते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तुम्हें क्या लगता है इक्वेशन हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। आप x की जगह कुछ भी वेरिएबल रखो, y चेंज हो जाएगा। मतलब for any value of x there will be a value of fixed value of y. Let's say just keep x is equal to 1, तो बताओ यहाँ पर y is equal to कितना आएगा, है ना। बताओ 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 बताओ, हाँ थोड़ा सा अच्छे से। लेट्स से ये y है और ये x का है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x की एक वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो y कितना आएगा बताओ। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर मान लो x का वैल्यू 2 रख लेता हूँ, है ना, सुनना ध्यान से, x का वैल्यू 2 रख लेता हूँ, तो 3 टू 6 और 6 और 2 8 हो गया। अरे समझ में आता है कि नहीं। मैं यहाँ मान लो 3 रख लेता हूँ यहाँ पर, तो 9 और 2 11 हो गए, है ना। 4 रख लेता हूँ तो 4 से 12 और 2, यहाँ पर 4 रख लेता हूँ 12 और 2 14 हो गए। तो आप देख रहे हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y। इट मीन्स यू कैन क्लियरली से दैट कि y डिपेंड्स ऑन x, isn't it? y डिपेंड ऑन x, isn't it?
अरे यार क्या समझ में आ रहा है? y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? x पे। आप x का कोई सा भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ y, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलते, समझना मेरी बात, है ना। बाय दिस इक्वेशन इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x। समझ में आई बात? y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y फंक्शन है किसका? फलन। हिंदी में फलन बोलते कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब जब x का कोई वैल्यू पुट करोगे तो y चेंज होगा, और यू कैन से y डिपेंड्स ऑन x। समझ में आई बात? सो y इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन। अच्छा, फिर एक दूसरा टर्म जो था यहां पर, तो बेसिकली फंक्शन कौन है यहां पर? फंक्शन 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 y। समझ में आई बात? y इज फंक्शन ऑफ x। और डोमेन क्या एक नया शब्द है दोस्तों, ये जो है ना जिस पे भी डिपेंड करता है इट इज डोमेन। समझ में आई बात? जिस पे भी डिपेंड करता है इट इज डोमेन। तो हियर हु इज डोमेन? x इज योर डोमेन। क्या बात समझ में आता है क्या? सो फॉर एग्जाम्पल एनी रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, लेट्स से मैं एक और एग्जाम्पल में आपको देना चाहता हूं, एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी बताओ क्या कंडीशन है? y इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x, इजंट इट? अरे x का वैल्यू बदलेगा तो x का भी वैल्यू बदलेगा, अरे मतलब आई एम सॉरी, x का वैल्यू बदलेगा तो y का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब बेसिकली y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। So this is how we write in mathematically y is function of x. So let's say you are saying that, let's say y for a general story, let's say y is function of x, मतलब somehow y is dependent on x, है ना। you will put the value of x and you will find some value of y. so y is function of x से हमें क्या मालूम चलता है दोस्तों? y is function of x से हमें मालूम चलता है कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। बस सिंपल इतनी सी बात। अभी डिपेंडेंसी कैसे भी हो सकती है दोस्तों, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया डिपेंडेंसी कैसे भी, ये देखो एक तो ये एग्जांपल है, एक तो ऊपर ये वाला एग्जांपल है, मतलब ये डिपेंडेंसी कैसे भी हो सकती है। यहां पर y एक फंक्शन x बोला मैंने, तो y इज इक्वल टू साइन x हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ex हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर x हो सकता है। तो किसी भी तरीके से डिपेंडेंस हो सकता है, बट यदि मैं यहां पर फंक्शन बोल रहा हूं y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका सिंपल सा ये मतलब निकलता है कि भाई y x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। समझ में आता है क्या? सर ये तो ठीक है, इक्वेशन के बारे में हमें बेसिक चीज समझ में आ गई सर। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, फंक्शन मतलब किस तरीके से डिपेंडेंसी है, मतलब फंक्शन मतलब डिपेंडेंसी है। समझ में आई बात? दो वेरिएबल्स के बीच में। और डोमेन मतलब जिस पे डिपेंडेंसी है दैट इज डोमेन। समझ में आता है क्या? सर अभी डिफरेंशिएशन समझाओ ना यार, ये क्या चीज होता है? डिफरेंशिएशन क्या? अब समझना जरा दोस्तों, है ना, ध्यान से। एक जो शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल को वापस मैं लिखता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहां से देख के समझ में आता है y इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x। आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y का वैल्यू भी बदल जाएगा। क्लियर है? मान लो कि मैं यहां पर x की वैल्यू डेल्टा x से चेंज करता हूं, x की वैल्यू डेल्टा x से चेंज करता हूं। डेल्टा मतलब समझते हो ना यार, डेल्टा मतलब चेंज। अरे यार मान लो कि आपने यहां पर बहुत सारी वैल्यूज लिखी थी, है ना। देखो यहां पर पहला वाला वैल्यू ये लिखा था, दूसरा वैल्यू ये, तीसरा ये, चौथा है। तो मान लो मैं फर्स्ट और डी को कंपेयर करूं, तो आपने यहां कितने का चेंज किया बताओ मेरे को? मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा यहां पर? बताओ फटाफट डेल्टा एक्स कितना होगा? फटाफट बताओ। डेल्टा एक्स विल बी 4 - 1 मतलब 3। समझ में आई बात? तो बताओ ये जब आपने डेल्टा एक्स यहां पर लिखा तो बताओ वाई में कितना चेंज आया? 14 - 5 मतलब कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई विल बी 9। समझ में आता है कि नहीं? जब आपने x में 3 का चेंज किया तो y में कितने का चेंज हो गया? 9। समझ में आता है कि नहीं? सो मैं यहां क्या कह रहा हूं कि जब आप x में कुछ चेंज करोगे तो y में भी कुछ चेंज आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, और आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो सुन लो, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स द बिग चेंज और डिफरेंस। समझ में आई बात? बिग चेंज और डिफरेंस। जब आप y में x में बहुत बड़ा चेंज करोगे तो आपको y में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? x में चेंज करोगे तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सिंपल। अब मान लो कि somehow this
एक्स को मैं बहुत बारीक से चेंज कर रहा हूं। यहां देखो, जहां ऊपर एग्जांपल लिया था, यहां पर एक्स को मैंने 1 से सीधा 4 कर दिया, समझ में आई बात है? 1 से सीधा 4 कर दिया, मतलब 3 का चेंज लिया है, लेकिन 3 का नहीं, मैं यहां पर पॉइंट 0.00005 इतना छोटा सा चेंज कर रहा हूं सर, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूं। तो बड़े चेंज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डी से। अब मेरी बात समझना, छोटा चेंज मतलब इतना छोटा चेंज कि इफ, समझना मेरी बात, इतना छोटा चेंज कि भाई मैं डेल्टा एक्स की लिमिट सेट कर देता हूं लगभग टेंड्स टू 0। समझ में आई बात? और मैं ऐसा कहता हूं, सुनना इसको और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, कि इफ डेल्टा एक्स लगभग इक्वल टू 0, इतना छोटा, और इक्वल टू 0 मत लिखो, टेंड्स टू 0 लिखो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कि भाई साहब मैंने डेल्टा एक्स में बहुत छोटा चेंज किया है ना, तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं जानते हो? इस केस में अपन बोलते हैं dx। समझ में आई बात? और यदि मैं x में बहुत छोटा चेंज करूंगा, तो भाई नॉर्मल सी बात है, y में भी बहुत छोटा चेंज आएगा यार, है ना? तो चेंज ऑफ y को भी अपन कैसे लिखेंगे? यदि डेल्टा x को अपन ने लिखा, तो चेंज y में भी dy का चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? है ना? मतलब यार बहुत ही सिंपल सी बात है, x में चेंज किया, बड़ा चेंज किया, तो y में भी बड़ा चेंज आया, मतलब डेल्टा x किया तो अपन ने डेल्टा y मिलेगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटा चेंज किया x में, बहुत छोटा मतलब सिर्फ dx किया, तो हमें y में भी चेंज बहुत छोटा मिलेगा, नहीं मिलेगा? y में भी मेरे को dy मिलेगा। समझ में आई बात? तो डिफरेंशिएशन का अक्सर मतलब क्या होता है, सो समझना मेरी बात, समझना है ना। मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? मेरी बात समझना एक बार फिर से ध्यान से। हाँ, इफ गिवन दैट y इज फंक्शन ऑफ x, y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है ना, तो जब मैं x में बड़ा चेंज करूंगा तो y में भी बड़ा चेंज आएगा। लेकिन यदि चेंज इन x जो है टेंड्स टू 0 है, तो x में बहुत छोटा चेंज को क्या बोलेंगे अपन? dx, मतलब बहुत छोटा चेंज, है ना? तो dx जब करेंगे तो y में भी छोटा सा ही चेंज आएगा, dy आएगा। क्लियर है? सो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है कि रेशियो ऑफ दैट चेंज ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज ऑफ डोमेन। समझ में आई बात? ये बताओ, क्या ये आपका फंक्शन था, है ना, और ये आपका डोमेन था कि नहीं? आप डोमेन में चेंज करोगे तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना? डेरिवेटिव निकालना। और डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब होता है dy बाय dx। समझ में आई बात? dy बाय dx। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। और डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब हुआ कि जब हमने डोमेन में छोटा सा चेंज किया dx, तो हमें फंक्शन में भी छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा, और उनका जो रेशियो है चेंज का, दैट रेशियो इज डेरिवेटिव। समझ में आता है क्या? So what is derivative? Derivative means, तो यहां पर you can write a clear cut definition here. लिख लो फटाफट यहां पर छोटा सा definition. So derivative means the ratio of change of function to the change of domain। समझ में आई बात? डेरिवेटिव मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये चेंज ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज ऑफ डोमेन। क्या बात समझ में आता है आप सभी को? अब बोलोगे सर ये चलो आपकी बात तो समझ में आ गई, है ना? आपने कहा कि भाई डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना मतलब कि भाई अपन ने इसका थोड़ा चेंज कर, उसमें भी चेंज आ रहा है, उनका सिंपल, इन दोनों के चेंज का रेशियो। सर मतलब क्या है ना? हमें प्रैक्टिकली कब जरूरत पड़ने वाली है? सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये डेरिवेटिव हम काहे निकालना चाहते हैं। अरे स्क्वायर निकाल रहे थे, रूट निकाल रहे थे, बढ़िया चल रहा था अपना काम, यहाँ डेरिवेटिव निकालने की क्या जरूरत है? आओ जरा अब हम समझते हैं यहाँ पर, अब अपन यहाँ पर फटाफट से समझते हैं कि प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन,
समझ में आई बात? प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बहुत ध्यान से सुनना है ना, प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। अरे यार, क्या आपको मालूम है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। होता है कि नहीं? एक बॉडी यहां से वहां मूव करके गई, यहां से यहां मूव करके गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट और कितना टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा यार। ये मालूम होना चाहिए आपको, है ना? तो सुनना, मान लो एक गाड़ी है, ये भाई साहब ये गाड़ी है, लग रहा है ना गाड़ी जैसा थोड़ा थोड़ा, एक नंबर। ये देखो जब बन गई गाड़ी मस्त वाली। हाँ जी, तो ये गाड़ी मूव कर रहा है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना मूव किया ये, है ना, और कितना टाइम लगा, इसके बीच में एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना। सर यार ये काहे ग्राफ ड्रॉ करो, सुनना ध्यान से। हाँ, जस्ट एक जरा सा गाड़ी है और गाड़ी का एक अपन है ना इमेज ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके किसके बीच में, ये पार्टिकल का सॉरी ये टाइम के साथ, है ना, ये टाइम है ना, और यहां पर पार्टिकल का पोजीशन है ना भाई, पहले 0 पर था, उसके बाद किस पोजीशन पर पहुंच गया, ये है पार्टिकल का, है ना। मान लो गाड़ी बिल्कुल ऐसे, गाड़ी का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, मतलब टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन धीरे 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 बदल रहा है। मतलब इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में उस पार्टिकल का या उस गाड़ी की पोजीशन क्या है। समझ में आता है कि नहीं यार, है ना? बिल्कुल सिंपल सा स्टोरी है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम, मान लो t1 ले लिया, तो उस पार्टिकल की पोजीशन अभी क्या है ना। थोड़ी देर बाद मान लो मैंने यहां पर एक और कंडीशन इमेजिन कर ली, ये मान लो t2 कंडीशन है, तो t2 कंडीशन में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ये हमें इस ग्राफ से मालूम चल जाता है। समझ में आई बात? तो मेरे को बताओ कि क्या आप इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हो जब पार्टिकल t1 से होते हुए t2 तक पहुंच गई? अरे बोलो यार, है ना, क्या हो जाएगा, t1 से लेके t2 तक निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बताओ मेरे को फटाफट। कैसे निकालोगे आप यार, t1 से लेके t2 तक गाड़ी का वेलोसिटी क्या रहा है? अरे आपको मालूम है यार, गाड़ी का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो समझना मेरी बात, पार्टिकल का पोजीशन कहां था, पहले x से लेकर x1 से लेकर के x2 चले गए। समझ में आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार बताओ। मतलब मान लो गाड़ी जो है यहां पर से, पहले यहां से लेकर के t1 टाइम पर x1 डिस्टेंस चला, x1 पोजीशन पर था, और उसके बाद t2 टाइम पर टोटल यहां से यहां x2 था। तो बताओ मेरे को उसने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये कैसे निकालोगे? तो क्या मैं x2 माइनस x1 कर दूं यार? मतलब ये देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है। इतना डिस्प्लेसमेंट पहले यहां से यहां पहुंच गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, देखते जाओ आप, है ना। तो क्या ये लेंथ जो है, क्या ये डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1, ये डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यहां पर देख रहे हो, ये डिफरेंस आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ क्या किया, इस ग्राफ को मैंने थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया दोस्तों कि यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि गाड़ी का पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रहा है। मतलब पोजीशन ऑफ दैट व्हीकल डिपेंड्स ऑन टाइम। तो क्या मैं कुल मिला के ये इक्वेशन ऐसा, ये ग्राफ मैंने बनाया है, या ये मैं जो बोल रहा हूं कंडीशन, क्या ये सेटिस्फाई करता है कि x इज फंक्शन ऑफ t समहाउ? नहीं बात समझ में आई? x इज अ फंक्शन ऑफ t, क्लियर है? x इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब पार्टिकल की पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रही है, उसका ग्राफ जो है मैंने यहां पर बनाया। अब मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा था, तो वेलोसिटी आपने बताया कि सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था x1, थोड़ी देर बाद t2 टाइम पे जाके पोजीशन हो गया x2, तो मेरे को निकालना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x2 माइनस x1। अरे समझ में आता है कि नहीं? अच्छा, कितना टाइम लगा बताओ यार, यहां पर कितना टाइम लगा? तो तुम बोलोगे ना सर कि पहले t1 टाइम तो हो ही चुका था, ये इस पोजीशन पे थी, जब पोजीशन का नाम दे दो a पोजीशन और इस पोजीशन का नाम दे दो b पोजीशन, तो बताओ कितना टाइम लगा यहां से? तो क्या मैं ये बोलूं डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1, इतना टाइम लगा यहां से। अब बताओ वेलोसिटी कितना आ गया दोस्तों? वेलोसिटी यहां पर आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अरे समझ में आया कि नहीं? चेंज इन पोजीशन बताओ कितना है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आता है कि नहीं दोस्तों? यहां से एक चीज और बढ़िया समझ में आती है, यदि इस छोटे से ट्रायंगल को इमेजिन करो आप यार, ये और ये,
है ना। तो क्या वेलोसिटी इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गई, यदि मान लो ये एंगल थीटा है तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी x2 बाई x1, ये क्या टेन थीटा के बराबर है दोस्तों यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी को दोस्तों स्लोप बोलते हैं, समझ में आई बात। इसी को अरे यार सर थोड़ा ये टेन थीटा और स्लोप में आप एक्स्ट्रा ले गए, कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी उसको भूल जाओ तुम भले से, बेसिक सी चीज़ है, याद रखना रख लो यार, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जिनको लग रहा है सर ये क्या लोचा चल रहा है, अपन बाद में बताएंगे, पूरा ग्राफ आपको पढ़ाएंगे अलग से, तो तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसा समझो कि टेन थीटा मतलब स्लोप, मतलब ये वाली कहानी है ना। बोलोगे सर समझ में तो नहीं आया यार, ये क्या है, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, है ना। एग्जाम्पल आपने समझ में आ गया, सर पहले x1 था, पोजीशन x2 हो गया, और उसके बाद अपन ने चेंज निकाल दिया। क्लियर है। अब मेरी बात समझना क्या है कि यहाँ से वेलोसिटी मतलब स्लोप, अब देखोगे यहाँ पर हर पल पार्टिकल का वेलोसिटी सेम ही है ना। हर पल पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, क्योंकि स्लोप सबका सेम है, मतलब पूरा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, ए बी जो है ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हर पल वेलोसिटी सेम है। लेकिन मान लो अपनी जो गाड़ी है वो वेलोसिटी बदल रहा है ना। मान लो वेलोसिटी हर पल उसकी अलग अलग है, या मान लो कि ग्राफ इस बार एक नया कर्व बना रहा हूं मैं। हाँ, आप देखना ध्यान से प्लीज दोस्तों, मैं यहां पर एक नया कर्व बना रहा हूं x का, और नया कर्व बना रहा हूं t का, है ना, पार्टिकल का पोजीशन। और इस बार जो अपना कर्व है दोस्तों, ध्यान से देखना, है ना, इस बार जो कर्व है ना वो कुछ ऐसा है, मान लो कि ऐसा, है ना, कुछ भी मान सकते हैं अपन तो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मानते हैं ताकि जिसको एक्सप्लेन करना आसान हो। ऐसा मान लो, क्लियर है। मान लो ये ग्राफ है, पार्टिकल का पोजीशन कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब वही हुआ कि किसी टाइम किसी टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x1। फिर थोड़ी देर बाद ये वाली पोजीशन ले लेते हैं, ये टाइम मान लो t2 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं क्योंकि ये काम आने वाला है बहुत सारा, है ना, थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, ये वाला टाइम ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है सर। t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन देखो, ये रहा x2। समझ में आई बात। सर वापस वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर यार वेलोसिटी देखो हर पल बदल रही है गाड़ी की, है ना, हर पल वेलोसिटी बदल रही है, देखो हर पल गाड़ी की वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन आप बोलोगे सर नहीं, एक काम करते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, A, इसको फाइनल पॉइंट मान लेते हैं B, और डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल के बीच का देख लेते हैं, है ना। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में मेरे को निकालना है वेलोसिटी कितना है ना। तो उसको मैं बोल रहा हूं A से लेके B पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी बता दो हमें भाई, एवरेज यहां से कितना है। तो आप बोलोगे सर हमें तो ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, फटाफट बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है। कर्व को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो सर जी, ये डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1 सर, और टाइम जो लगा यहां पर डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। मैं इसको यहाँ नहीं लिखता यार, यहाँ थोड़ा सा गोचपोच हो जाएगा बाद में, हाँ जी यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो सर उस हिसाब से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी सर, क्योंकि बीच में बदला है लेकिन हमें बीच का नहीं मालूम, हमें तो सर इनिशियल और फाइनल का हमने देख लिया, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा भाई साहब ने, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा और इतना टाइम लगा। और हमें तो सर पुराना फॉर्मूला याद है, आपने बताया था, या हमें तो 9th क्लास से ही याद था सर कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट यहां रख दिया और टाइम रख दिया, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और मैं कहूं डेल्टा x बाय डेल्टा t रख दिया। और हमें इसका सर शुरुआत से लेके लास्ट पॉइंट तक का भाई साहब हमें पूरा टाइम मिला। और सर अच्छा खास बात ये है कि आप यहाँ पर एक वो ड्रॉ कर दो सर, पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन भी ड्रॉ कर दोगे ना सर, तो सर यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा भी कर दोगे ना, तो पर हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब टेन थीटा भी हो जाएगा, और इसी का मतलब आपने बताया सर स्लोप होता है, हम बाद में फिर पढ़ेंगे, लेकिन चलो अभी बता रहे हैं तो फिर याद रख लेते हैं। तो सर इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें मालूम है, लेकिन सर एक समस्या है यार, हर पल इसकी वेलोसिटी बदल रही है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक का एवरेज ना देखूं, मैं क्या करूं, बीच में से थोड़ा सा ताक झाक करूं। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, मान लो इस पर्टिकुलर टाइम t3 पर मैं चाहता हूं, इस पर्टिकुलर टाइम t पर मैं चाहता हूं पार्टिकल की, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, है ना, दिस इज जस्ट एन इंस्टेंट,
है ना। सर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप बता दो कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो मैं काम करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, है ना। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं एक छोटा सा टाइम का टुकड़ा ले लेता हूं, ध्यान से देखना, है ना। छोटा सा टाइम का टुकड़ा मान लो dt। अरे छोटा सा टुकड़ा dt बोलेंगे ना यार, अरे हाँ या ना। ये बात तो आपको क्लियर है कि दिस कर्व इज नथिंग बट x इज फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। पार्टिकल का पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रहा है ना। अब आओ वापस आओ। अब मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक टाइम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, है ना। टाइम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो बताओ उस टाइम के छोटे से टुकड़े में पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अरे यार पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। देखो कैसे, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा ही होगा। अरे यार मतलब यहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा टुकड़ा होगा यार। नई बात समझ में आ रही हो, है ना। मतलब मैंने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए कि भाई साहब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मेरे को वेलोसिटी बताओ। तो मैंने कहा लो भाई साहब मैं इंस्टेंट पर छोटा सा टाइम का टुकड़ा ले लेता हूं, और उस छोटे से टाइम के मतलब वो dt जो है लगभग 0 के बराबर इतना छोटा टुकड़ा लिया है ना। इतने छोटे से टुकड़े के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा गाड़ी का। नई बात समझ में आई। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं जो यहां वेलोसिटी मान लो कि ये इंस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय t, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर मैंने टाइम का छोटा सा टुकड़ा लिया dt, और उस dt टुकड़े टाइम के करस्पॉन्डिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज dx। समझ में आई बात। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। और मैं आपको बताऊंगा काइनेमेटिक्स में इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो ऊपर पढ़ा था दैट वाज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, बट ये क्या था किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब dx, और कितना टाइम अपन ने लिया dt। तो ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे सर मजा आ गया, कुछ समझ में आ रहा है यार। अरे अरे डिफरेंशिएशन से कनेक्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन से कनेक्ट, सुनना अरे ध्यान से सुनते जाओ अभी, है ना। सर कुछ हमें और भी मालूम है। सर आपने बताया था कि भाई dx बाई dt, ये देखो जरा सा सर मेरे को तो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर यार। सर मेरे को छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, थोड़ा इसमें खेलूं क्या। अरे बिल्कुल आओ यार, देखो आप ध्यान से, ये छोटा सा ट्राइंगल देखोगे, ये छोटा सा एंगल थीटा देखोगे, तो इस छोटे से ट्राइंगल का भी ये स्लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये स्लोप एट इंस्टेंट, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्लोप है हमें ये मिल जाएगा। बोलोगे सर इससे समझ तो क्या आया सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया आपने, डिफरेंशिएशन के क्या। अरे यार आपको नहीं लगता ये जो कर्व था, ये कर्व वाज y इज फंक्शन ऑफ x इज फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। पार्टिकल का पोजीशन ये देखो ना, इधर पर मैंने बताया था कि कर्व था, अरे यार बार y x इज फंक्शन ऑफ t, ये कर्व कुछ ऐसा था सर। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो बताओ इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, तुम क्या बोलोगे सर। डेरिवेटिव मतलब चेंज ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज ऑफ डोमेन, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालने का बोलूं तो आप बोलोगे सर चेंज ऑफ फंक्शन मतलब dx, फंक्शन तो यहां पर x ही है ना, तो बोलोगे सर dx, और डोमेन क्या है dt। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और नहीं था, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और नहीं था, दैट वाज नथिंग बट डेरिवेटिव। समझ में आई बात। देखो हमें क्वेश्चन में क्या मालूम था, हमें क्वेश्चन में मालूम था एक पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आई बात। मतलब वी वर हैविंग x इज फंक्शन ऑफ t, तो यदि अपन x इज फंक्शन ऑफ t इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल दें, मतलब dx बाई dt कर दें, दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। और अब तो हमें यह भी मालूम है कि वेलोसिटी के साथ दैट विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस स्लोप आल्सो। समझ में आता है यार, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप भी हमें बता देगा वो। क्लियर है। तो मेरे को समझ में आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कब कब जरूरत पड़ती है। और देखो बहुत सारे इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है dv बाय dt होता है। तो मान लो अपने को किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इस फंक्शन ऑफ टाइम हमको मालूम है, तो जब इस इक्वेशन का अपन डेरिवेटिव निकाल देंगे, मतलब dv बाई dt कर देंगे, तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें एक्सेलरेशन दे देगा। समझ में आया बात। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हमको जरूरत पड़ती है। क्लियर है। और बताओ और क्या जरूरत पड़ सकती है। हाँ आपको मालूम होगा जो फोर्स होता है वो होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आई बात। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट भी बताता है। अरे समझना
यार एक ये रेट भी एक अच्छा सा वर्ड है डेरिवेटिव को डिफाइन करने के लिए। मेरे को बताओ, मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको क्या बताई है? सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? सुनना मेरी बात एक बार। मैंने आपको बताया डेरिवेटिव मींस द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ फंक्शन टू द चेंज ऑफ डोमेन। अच्छा, मतलब ये क्या है? बेसिकली जब अपन x को चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज आया। अरे यार, मतलब सुनना 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 जरा, थोड़ा एक थोड़ा सा और समझो इस डेरिवेटिव को कि क्या चीज है ये। मैं यहां ऐसा कह सकता हूं क्या कि चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, मतलब x के यूनिट चेंज पर y में कितना चेंज आया। अरे यार, नहीं बात समझ में आए तो डेरिवेटिव का एक मतलब और ये भी होता है प्रैक्टिकल मतलब, है ना। प्रैक्टिकल मतलब डेरिवेटिव का यदि मैं निकालूं, प्रैक्टिकल मीनिंग यदि मैं निकालूं तो प्रैक्टिकल मीनिंग मतलब क्या है? मान लो y इज फंक्शन ऑफ x और यहां पर अपन लिख रहे हैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखता हूं पहली बार, WRT लिख के खत्म करता हूं, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to the change of x। समझ में आई बात? और यहां पर y फंक्शन था कि नहीं था? तो मैं यहां थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं, है ना। यहां पर आप ऐसा लिख लो भाई साहब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ डोमेन। समझ में आई बात? थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज ज़्यादा हो गया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, जैसे हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। नहीं बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। सो बेसिकली वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ xt फंक्शन। समझ में आई बात? डेरिवेटिव ऑफ xt फंक्शन। अरे समझ में आ रहा है यार, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आपको कह रहा था कि जैसे हमको मालूम है एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं बात समझ में आई? तो जब वेलोसिटी और टाइम कर्व का अपन डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, तो वो हमको क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। समझ में आता है यार ये? अरे समझ में आता है? तो दिस इज योर प्रैक्टिकल मीनिंग। क्लियर है? चलो, सो दिस इज योर प्रैक्टिकल मीनिंग, है ना। तो ये भाई साहब अपनी बात यहां तक कंप्लीट होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ डोमेन, है ना। दिस इज डेरिवेटिव। अब आ जाओ फटाफट। अब देखो दोस्तों क्या है कि अब हमें कोई इक्वेशन है ना, अब हमें कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है ना, हमें उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरा वेरिएबल निकालना है कि भाई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का रेट कितना है, चेंज का रेट कितना है यदि हम डोमेन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखना रे कि डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है, कुछ गिनती के हैं और वो सारे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यार ये फॉर्मूला ही भूल जाओगे ना तो फिर तो कुछ नहीं याद रहने वाला। कुछ बेसिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। अब आओ ज़रा समझते हैं। ये देखो, आपने मेरे हिसाब से पूरा जो है ये पार्ट नोट कर लिया। देखो ऊपर से नीचे तक मैं एक बार उसको स्क्रॉल कर देता हूँ और मैं ऐसा कहता हूँ कि आप उसको एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लेना, है ना। सो देख लो एक बार, ये डिफरेंशिएशन है। पॉज कर लो जो भी आपको चाहिए है और उसके बाद आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से। पॉज करते जाओ और नोट डाउन करते जाओ, पॉज करते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर कुछ काम नहीं आएगा, सारी चीज़ें आपको कॉपी पे लिख डालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा, अब समझ में आया ना आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज का क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये डेरिवेटिव का मतलब है ना। चलिए, तो अब अपन आते हैं सीधे फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो बट से देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 जो है ना फॉर्मूला, दैट इज कि मान लो आपको y जो है फंक्शन दे रखा है x की पावर n, है ना, या n कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इसका मतलब जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब, dy बाई dx करोगे कि नहीं करोगे? तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर n है ना, इसको आपको सामने ले आना है, ठीक है। तो सामने कैसे लाओगे, n x, और ऊपर जो n है ना, n में -1 कर दोगे। समझ में आती बात? नहीं आती? नहीं आई, कोई बात नहीं। अपन उसको एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लो एग्जांपल में y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, y एक्स क्यूब। तो यदि मेरे को डेरिवेटिव निकालना हुआ तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर n सामने आ जाएगा 3 और x और 3 -1।
समझ में आई बात? तो कितना हो जाएगा बताओ? 3x का स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, देखो इधर एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। और एग्जांपल देखो एक, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x का पावर 4। लेट्स से ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तो आप समझते हो ना कि y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x का पावर -4, है ना? बिल्कुल ये बेसिक मैथ्स है यार। नीचे से ऊपर आएगा तो जो नीचे पावर का साइन है वो बदल जाएगा यार। क्लियर है? तो ये ऊपर आ गया तो y, मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है बेसिकली। तो dy बाई dx विल भी, बताओ क्या हो जाएगा? dy क्या है? 3x का पावर -4 बाई dx। ये डेरिवेटिव निकालना है यार, ये करना है कि नहीं करना है? अब बताओ, जब अपन ऐसा करते हैं x का पावर 3 ये होता है तो अपन क्या करते हैं बताओ? जो पावर होता है उसको सामने ले आते हैं, तो 3 तो सामने था ही था, -4 इंटू एक्स का पावर -4 -1। तो ये क्या हो जाएगा फटाफट बताने का? ये क्या हो जाएगा? -12 एक्स का पावर -5, है ना? तो ऐसा बोलो तो -12 अपॉन एक्स का पावर +5। नीचे ले तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो डेरिवेटिव आ गया। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव देखो ये आ गया है। समझ में आई बात? इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ये आ गया। डेरिवेटिव मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं प्रैक्टिकली कि दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, है ना? प्रैक्टिकल मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो ये वो रेट है जिस रेट से y बदल रहा है। डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है। चलो, ये समझ में आ गया पहला वाला। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। देख लेना सारी चीज़ें आपके कॉपी में होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ अच्छे से। कॉपी चेक करने आऊँगा मैं आपकी, ठीक है? नहीं सच में आऊँगा, बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू, लेट से आपको दिया हुआ है c x का पावर n। अब मेरी बात समझना, यहाँ c और n दोनों कांस्टेंट है ना? दोनों कांस्टेंट है। तो समझना, जब डिफरेंशिएशन करना हो और एक कांस्टेंट आ जाए तब क्या करेंगे? हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dcx की पावर n बाय dx। अब हमें क्या करना है? इस c को बाहर निकाल देना। मैंने कहा कि c कांस्टेंट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो c को बाहर निकालोगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n बाय dx। जब भी हम ऐसा करते हैं तो फर्स्ट वाला रूल लगा दोगे तो c और n सामने आ जाएगा n और x की पावर n माइनस 1। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले लो फटाफट से, है ना? मान लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फटाफट बता दो? dy बाय dx करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाय dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x। समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? 6x। वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये दूसरा रूल था। फिर तीसरा रूल देखना ध्यान से, है ना? तीसरा रूल इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, है ना? एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं वो देखना ध्यान से। मान लो y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx। तो d5 बाय dx करना पड़ेगा। बताओ यार मेरे को कि डेरिवेटिव मतलब क्या? कि y इसमें एक वेरिएबल में चेंज करने से y में क्या चेंज आया? मतलब x में चेंज करेंगे, x इज अ डोमेन, उसको चेंज करेंगे तो अबे y तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, y तो बदलेगा ही नहीं, मतलब y का चेंज विल बी 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर है? रिमेंबर इट। सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो दैट विल बिकम 0। मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ xyz एनी, कोई xyz नहीं, हाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना? किसी का भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आपको 0 ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट भी समझ में आ गया है ना? फिर उसके बाद चौथा, है ना? चौथा अपन बोलते हैं एडिशन रूल। समझ ही गए होगे मेरे हिसाब से एडिशन रूल मतलब क्या। सुनना मेरी बात, हाँ ध्यान से। मान लो कि आपको एक वो दिया हुआ है a प्लस बी। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर a इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड b इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। मतलब a और b दोनों फंक्शन ऑफ x हैं और y के साथ ऐसे इक्वेशन में दिया हुआ है। अब हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे? मतलब dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना। सुनना मेरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ऐसे में इंडिविजुअल कर देते हैं। समझ में आई बात? इंडिविजुअल। मान लो ऐसा क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x।
अब यहां पर मान लो साइन कोई सा भी क्यों ना हो, मान लो कि यहां पर साइन जो है, मान लो यहां नेगेटिव का प्लस माइनस दोनों है, तो यहां पर प्लस माइनस दोनों की जगह, और यहां पर भी मतलब जो भी प्लस आएगा तो प्लस आ जाएगा बीच में, माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। सर थोड़ा एग्जाम्पल दो यार, थोड़ा एग्जाम्पल दोगे ना तो समझ में आएगा। चलो ये लो भाई साहब एग्जाम्पल आपके लिए। मान लो एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x आपको मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो देखो ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है मान लो a, और ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है मान लो b, और तुम देख रहे हो कि दोनों x पर डिपेंड करते कि नहीं करते यार, नहीं बात समझ, और दोनों को जोड़ना है, तो हमें जब डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx। समझ में आती है बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो 4x, और यहां पर क्या हो जाएगा 3, तो भाई डेरिवेटिव जो इसका निकला वो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3। बहुत ही सिंपल यार, कुछ भी नहीं है, बकवासी है बेसिकली देखा जाए तो। चलो अब अच्छा यहां आपको समझ में आया ना कि ये 3x है, तो ये 3 क्यों आ गया यहां पर डायरेक्टली, अरे यार हमको कहा ना, देखो 3 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ जाएगा, और x का पावर सिर्फ 1 है, यहां पर x का पावर क्या है 1, इसको देख लेना यार। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx जब अपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, dx बाई dx, तो dx बाई dx भी 1 ही आ गया है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट के 1 ही आ गया सीधे। समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए सो दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज एडिशन रूल है ना, अब याद रखेगा क्या आप एडिशन रूल को। चलिए अब अपन आते हैं प्रोडक्ट रूल है ना, ध्यान से सुनते जाना सब लोग। नेक्स्ट जो है कौन से नंबर का आएगा भाई साहब, 5th नंबर, ओके है ना। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट रूल, ओके। सो प्रोडक्ट रूल में ऐसा है कि मान लो y इज इक्वल टू a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इंडिविजुअली a भी x का फंक्शन है और b भी फंक्शन है किसका, x का। समझ में आई बात, इज फंक्शन ऑफ x एंड b इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, जो है आपको y इज इक्वल टू a b ऐसा गिवन है, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी बाय dx है। समझ में आई बात, a इंटू बी बाई dx इज इक्वल टू, तो अब ये क्या होगा, यहीं पर आता है प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर क्या करना है, सुनना ध्यान से, एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा है ना। सबसे पहले क्या करो, a को डिफरेंशिएट करो और b को मल्टीप्लाई करो, b को मल्टीप्लाई करो और डिफरेंशिएट करो a को x के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरी बार क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करो और b को डिफरेंशिएट करो। समझ में आई बात, अरे बोलो, एक बार ध्यान से देखने का, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, a क्रॉस b का डेरिवेटिव निकालना है, a इंटू बी का डेरिवेटिव निकालना है अपने को बेसिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड b इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। समझ में आई बात। तो dy बाई dx जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, b da बाई dx प्लस a db बाई dx। अरे 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 बहुत बढ़िया। अब एक एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल देने पे ना समझ में आता है। अच्छा तो मान लो पार्टिकल का मतलब क्या पोजिशन, क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3, और मान लो और साथ में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x है ना। तो क्या आप देख पा रहे हो क्लियरली है ना, ये क्या है, ये a है और ये क्या है b है। समझ में आया क्या, a क्या है x और ये क्या है b है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है। तो बताओ क्या होता है, b da बाई dx प्लस a db बाय dx। समझ में आई बात। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ये a मान लिया, इसको b मान लिया ना, तो सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर प्लस 2x है ना, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आई बात, किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये वाली चीज़ लिखी मैंने, पहले b को मल्टीप्लाई किया, ये b है ना, रिमेंबर दिस इज योर b, और ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ a। फिर क्या करना है, इसको a को मल्टीप्लाई करना है ना, और b को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 जो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x बाय dx। समझ में आती है बात, अरे क्लियर है कि नहीं। बस अब इसको सॉल्व करना है यार बेसिकली। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x तो देखो एज इट इज आ जाएगा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है इस वाले का है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ
2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। इसको मैं अलग से कर दूं क्या, देख लो इधर पर यार, अलग से एक लाइन खींच के यहाँ पर कर देता हूँ ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फटाफट देखने का। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आएगा सामने मतलब देखो ये बीच में एडिशन रूल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा यार। 2x का डिफरेंशिएशन प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, अब 2x का डिफरेंशिएशन जब अपन अलग करेंगे तो 2x का पावर 1 है तो वो पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है दोस्तों 1। तो बेसिकली यहां पर क्या आएगा सिर्फ 2 है ना। तो यहां पर जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 प्लस, फिर ये एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 3 है ना। और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा वापस बताओ, जब अपन को डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय dx है ना, तो इसका मतलब क्या, एडिशन रूल लगाओ, मतलब क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, समझ में आई बात। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 सामने आ गया और x में 2 माइनस 1 हो गया तो सिर्फ x 1 आ गया, और दूसरा 2x तो 2 तो 2 है, x की पावर 1 है वो आके सामने गुणा हो गया और x की पावर 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा सिर्फ आंसर 2x प्लस 2, समझ में आई बात। तो जब अपन ने इसको डिफरेंशिएट करा 2x प्लस 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2x प्लस 2, समझ में आई बात। इसको आप गुणा कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर इसको भी अंदर, इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करना आता है ना रे, पहले इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया है ना। चलो तो भाई साहब करो गुणा है ना, प्लस स्क्वायर करो, 2x को करोगे तो 4x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 4x आ गया, फिर यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इतने हैं तो 4 4 8 और 2 10 तो 10x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 10x प्लस 6, ये क्या आ गया dy बाय dx, ये क्या आ गया डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आता है क्या, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल है, आप देख लो ये उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है ना। तो a पहले क्या करना है, किसी को भी कर दो है ना, पहले आप है ना एक को गुणा करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं पहले a को डिफरेंशिएट करूंगा फिर b को डिफरेंशिएट करूंगा, जब a को डिफरेंशिएट करूंगा तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा b, तो b इंटू डी एक्स बाई डी टी, समझ में आए बात, b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस, अरे मतलब आई एम सॉरी नॉट डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, जो भी आपको दिया हुआ हो है ना। मतलब यदि a इस टर्म्स में दिया हुआ है ए बी में तो क्या हो जाएगा b डी ए बाई डी एक्स प्लस a डी बी बाई डी एक्स, समझ में आता है कि नहीं। इस टर्म्स में दिया हुआ, जो भी दिया हुआ उस हिसाब से आपको वहां पर करना है। बहुत बढ़िया, तो ये दोस्तों हो गई है प्रोडक्ट रूल, क्लियर क्या। चलो अब यहां पर फटाफट अपन आ जाते हैं अपना नेक्स्ट रूल लेकर के, 6th रूल, दैट इज क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन नहीं भाई क्वेश्चन रूल है ना, और डिवाइड रूल, आप जैसा भी इसको ठीक समझे, क्वेश्चन रूल। अभी ये क्या है सर क्वेश्चन रूल, अब मेरी बात समझना, मान लो y इज गिवन बाय a बाय b, जहां पर a इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x और b इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, मतलब a और x दोनों x के टर्म्स में दिए हुए हों, और मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो मैं क्या करूं यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर के लिए एक अच्छा सा रूल है, ध्यान से देखना है ना। अपन मैं एक बार रूल लिखता हूँ फिर उसको आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहले अपन को जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट रूल में किया था ना, वैसा का वैसा यहाँ पर सबसे पहले a को डिफरेंशिएट करना है, b को मल्टीप्लाई, तो b डी ए बाई डी एक्स, और दूसरा यहाँ पर a, और किसको डिफरेंशिएट करना है डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ सर साइन क्यों नहीं लगाया आपने, वहाँ तो प्लस था, यहाँ आएगा माइनस, है ना। अरे यहाँ खत्म नहीं होता है, और भूलना मत है कभी खत्म, यहाँ पर खत्म नहीं होता, यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और कई बार लोग भूल जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी शुरुआत में भूल जाया करता था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, दिस b स्क्वायर, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, माइनस कब लगेगा, जब अपन b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर जब अपन b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जब अपन ने ये b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके सामने माइनस लगता है। तो एक बार फिर से सुनना, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या हो जाएगा b डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बी बाई डी एक्स अपॉन बी का स्क्वायर। समझ में आता है क्या,
वेरी नाइस, दिस इज क्वेश्चन रूल। अब आओ सर एग्जाम्पल 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 दो सर, बिना एग्जाम्पल के हमें कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अपन एग्जाम्पल देंगे ना अच्छे से यार, क्यों चिंता कर रहे हो। आओ ज़रा समझो क्या है भाई साहब। सो मान लो लेट्स से y इज गिवन बाय 5 प्लस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो, आप लोग के मन में कुछ बहुत ही भयंकर सवाल आ रहे होंगे कई बार कि सर और ऐसा भयंकर और इसके अंदर अंडर रूट और ये वो लगा रखे हो भयंकर, तो क्या करें। देखो यार दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ यार, यहाँ हम सिर्फ उतनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं जितनी हमारे लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो अभी भी आपके पास समय होना चाहिए। यदि आप 11th क्लास में हो तो फिर तो बहुत समय है, जाओ और जाके मैथमेटिक्स लो और पढ़ो। इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट सब्जेक्ट, मज़ा आ जाता है ना। तो मतलब फिज़िक्स यदि पिताजी हैं तो मैथमेटिक्स माताजी हैं, दोनों में से किसी के बिना काम नहीं चलना है ना। तो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना हो, मज़ा आ रहा हो पढ़ने भाई साहब डिफ्रेंसिएशन, तो जाओ भी वक्त है नहीं नहीं, आई डोंट एनकरेज इट। आप यार जो आपका दिल कहे वो करो, है ना, जो आपका दिल कहे। भाई 3 इडियट्स का डायलॉग, दिल कहे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। तो जो दिल कहे वो करने का। बायो लेने का बोला है, डॉक्टर बनना है ना यार, डॉक्टर यार अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशन है भाई साहब, फील आता है यार, फील आता है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं यार, देखो हम तो अभी जस्ट जूनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं कभी किसी पेशेंट को देख लेते हैं और उसका कुछ भी क्योर हो जाता है ना, तो वो बंदा है ना बिल्कुल ऐसा दिल से धन्यवाद देता है। और लिटरली वो फीलिंग है ना अपने आप में बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। दुनिया का कोई सा भी प्रोफेशन, आप एक ख़राब मोटर को ठीक कर दो, एक इंजीनियर एक ख़राब कंप्यूटर को ठीक कर दो, और एक इंसान को ठीक कर दो जो पेन में हो, यार दोनों में बहुत डिफरेंस है यार। हालांकि सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन भाई ये अपने आप में एक मतलब अद्भुत फीलिंग है यार। और डॉक्टर लोग की तो आप बिल्कुल डोंट अंडरस्टैंड मी ना। और खैर फिर तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैथ पढ़ना हो तो यू कैन टेक मैथमेटिक्स। यहाँ हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, सो y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टोरी है भाई साहब। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ये अपना a है और ये अपना b है ना। लगा दो भाई साहब, dy बाय dx जब अपन लगाएंगे तो सबसे पहले a का डिफरेंशिएशन तो मल्टीप्लाई b का करेंगे, तो b का मल्टीप्लाई करो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका करो, a का 5 प्लस एक्स बाय dx, है ना। माइनस लगेगा यहाँ पर। अब a का मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx। हाँ, और ये चीज़ तो भूलना ही मत, 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर डालना ही अपना उद्देश्य है। 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 5 प्लस एक्स, तो 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x के ऊपर सिर्फ पावर 1 है, देखो यहाँ पर x का पावर 1 है कि नहीं। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 आके सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, और x का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और x का पावर 0, मतलब किसी के भी पावर x y z किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है ना, याद रखना। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस, है ना। 5 प्लस एक्स तो भाई साहब है ही ऐसा कैसा। अंदर जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ 9 का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 9 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। मेरे हिसाब से तो हम समझ ही गए होंगे, अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और 0 से तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 है तो कितना हो जाएगा 10x, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, समझ में आई बात, अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चाहो तो सॉल्व कर लो, बाकी कोई ज़रूरत वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आता है क्या। अभी देखो माइनस 2x तो क्या, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखो दोस्तों, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने को वैल्यू गिवन हो तो, लेकिन जितनी ज़रूरत उतनी करें। अपन को सिर्फ डिफरेंशिएशन समझना था तो वो अपन ने उसका रूल समझ लिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आप जो है आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन रूल के बाद लास्ट रूल पढ़ेंगे, दैट इज चेन रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चेन रूल पे क्वेश्चंस आते हैं तो मज़ा आ जाता है करने में, है ना। लास्ट आई थिंक 7th वन, यस 7th, है ना, चेन रूल। ठीक है, अब समझना चेन रूल का क्या होता है। चेन रूल को पता है, ऐसा अपन लिख नहीं सकते उस चीज़ को यार, लेकिन ऐसा लिख लो भले से यार, है ना।
मतलब चेन रूल तब होगा जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता भी। ये क्या मामला है अब ज़रा समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन होना वाला क्या मैटर है। मान लो y इज फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन डैश ऑफ x, है ना। मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन के बाहर एक और फंक्शन है ना। अब मेरी बात समझना, एक फंक्शन के बाहर एक और फंक्शन का क्या मतलब है भाई साहब। जैसे मेरी बात समझना, y इज इक्वल टू मान लो साइन x, तो देखो साइन ये एक सिंगल फंक्शन हो गया कि नहीं, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x सिंपल। और मान लो यहां पर y इज एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। एक मिनट दोस्तों, समटाइम दिस हैपन्स। Where is my example? Very nice, है ना। So y is equal to let's say sin x, okay। और मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है कि नहीं। लेकिन मान लो आपको कभी ऐसा दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो आप देख रहे हो स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है ना। तो ये एक फंक्शन तो ऑलरेडी था, एक दूसरा फंक्शन और उसके बाहर आ गया। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब हम क्या करते हैं दोस्तों, चेन रूल लगाते हैं, है ना। अब चेन रूल कैसे काम करता है ये बात एक एग्जाम्पल से समझनी पड़ेगी डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे मालूम नहीं है ना। एग्जाम्पल समझोगे ना तो बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाएगा। आ जाओ फटाफट एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलो सर इसमें चेन वेन लगाने की क्या जरूरत है, इसको ऐसा लिखो ना, y इज इक्वल टू मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो बढ़िया है सबका, ये एडिशन रूल लगा के क्या जरूरत है। अरे भाई साहब हम जस्ट समझ रहे हैं, कर तो ऐसे भी सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन ये इस तरीके से अपन इसको समझ रहे हैं। तो देखो भाई साहब, ये ऑलरेडी एक फंक्शन तो था ही था, है ना, उसके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक और फंक्शन है। तो इस केस में करना क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, है ना। वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इजंट इट। अब ये कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, जो भी अंदर वाला फंक्शन है, जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसको आप x मान लो। तो बताओ देखने में क्या कैसा लगेगा, क्या ये एक्स स्क्वायर दिखने जैसा लगेगा। तो इसको x मान के आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, समझ में आई बात। इसको x मान के आप डिफरेंशिएट कर दो। तो जब मैं इसको x मान के डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय dx, है ना। x मान के अपन डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में सुनना हाँ, साथ में जो अंदर कंटेंट है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन 2 प्लस एक्स बाय dx, है ना। तो जब मैंने इसको x मान के डिफरेंशिएट किया तो मान लो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स हमें करना, मतलब एक्स स्क्वायर, अब यार इसको मान लो x मान लो, यदि मैं 2x प्लस एक्स अंदर वाले फंक्शन को x मान लिया मैंने, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना हो गया कि नहीं हो गया। तो जब अपन x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो बताओ x स्क्वायर को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, और हमने x किसको माना था, अंदर वाले को माना था कि नहीं माना था। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। तो दैट विल बिकम 4 प्लस 2x। समझ में आता है क्या, 4 प्लस 2x, बहुत 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 सिंपल है। मतलब मैं एक बार फिर आपको कहता हूं कि पूरे अंदर वाले फंक्शन को आप x मान लो, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को आप x मान लो और x मान के उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो जो भी x का पावर जो भी आएगा उस हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा और नीचे एज इट इज लिख देना है, और जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात। दो चीजें हैं, है ना, कि अपने को सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को x मान के डिफरेंशिएट कर देना है, जो भी वैल्यू है लिख लेना है, फिर जिसको आपने x माना था उसको अलग से डिफरेंशिएट कर देना है। समझ में आता है कि नहीं रे, अरे बोलो, बहुत बढ़िया, है ना। एक और एग्जांपल लेते सर, अभी समझ नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 2, मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, है ना। देखो ये एक फंक्शन तो था ही था, बाहर एक और फंक्शन है, तो क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को x मान लेने का, है ना। तो बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मतलब मान लो साइन एक्स बाई डी एक्स करना हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉस एक्स। मैं आपको बता दूंगा अभी दोस्तों, लेकिन जस्ट अभी आ गया है तो चलो कर ही लेते हैं। सो साइन एक्स को जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, मतलब इसको मैंने साइन एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर लिया तो आ जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या था 2x+3, और इससे गुणा करना है किससे, इसको जो x माना था इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो 2x+3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा। तो y बराबर 2 cos 2x+3 ये आ जाएगा यार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, अरे भूलने का है ना। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों यार ये है ना चेन रूल पे अपन लाइन से क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, तो ये तो आप सोचो ही मत कि यार सर अभी कुछ कुछ चीज़ें मिस रह गई हैं, छूट गई हैं, कुछ हो गया है, सारे करेंगे, बिल्कुल चिंता नॉट। ठीक है, आओ तो मान लो एक बार और अपन को y इज इक्वल टू मालूम चल गया, लेट से a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, a एंड ओमेगा एंड फाइव ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, सारे के सारे मान लो कांस्टेंट, और आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन है और बाहर एक फंक्शन और आ गया, और एक कांस्टेंट लगवा था, कांस्टेंट तो हमेशा ही बाहर आ जाता है ना, कांस्टेंट पूरा बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस अंदर वाले पूरे मटेरियल को इसको आप है ना टी मान लो, भाई साहब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो बताओ साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कॉस टी आ जाएगा, और टी किसको माना था ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, इनटू गुणा करना है ओमेगा टी प्लस फाइव के डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और गुणा करना है ओमेगा टी, फाइव तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खत्म, और ओमेगा टी जो है ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कॉस के अंदर वाली चीज़ है। सो दिस इज डी वाई बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया बंधुओं, बहुत बढ़िया, है ना, एक नंबर। तो तीन तीन एग्जाम्पल दिए, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए अभी तक तो आपको, है ना, कि क्या करना है, अंदर वाले पूरे फंक्शन को x मान लेना है, जिसके रिस्पेक्ट x या जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना हो, और x मान के डिफरेंशिएट कर दो, जो वैल्यू है उसको वो वैल्यू पुट करके लिखो, इनटू जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट कर दो अलग से। समझ में आता है कि नहीं। तो दोस्तों अब अगला जो लेक्चर है वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने का है ना, भयंकर सारे क्वेश्चन लाइन से अपन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्री फंक्शन। अब रुको, लेकिन कुछ मतलब क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद हो जाए। अभी तक मैंने कितने बताए, देखो कौन सा रूल बताया, चेन रूल 8 7 तक बता दिया है ना। अब 8 से देखो कुछ कुछ और अपन याद करते हैं ना। जैसे सबसे पहले कुछ, मैं 8th बोल रहा हूँ, कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूलाज में लाइन से देखते हैं अपन, नंबर 1 ए बी करके, है ना। अब वही जो साइन वाइन बताना भूल गया था ना, वो बताते हैं अपन, है ना। मान लो अपन को करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता है कॉस एक्स, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बाय डी थीटा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार, है ना। तो ये वाली कहानी है भाई साहब, मतलब जो भी अंदर हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर जो है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यदि मैं यहाँ पर डी cos x बाय डी एक्स करूँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। याद रखना, जब हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस कॉस आता है, लेकिन जब अपन कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है। ध्यान रखना, अंदर कुछ और नहीं होना चाहिए, साथ में सिर्फ x होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन आते हैं डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा, या 10x बाई डी एक्स, दोनों एक ही बात है। तो 10 को जब अपन करते हैं तो आता है सेक स्क्वायर थीटा ना, थीटा लिया है, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ, मान लो आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स बाय डी एक्स। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, कहीं एक्स लिया कभी, अरे यार ये सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। अब यहाँ पर कॉस एक्स या कॉस वाई भी हो सकता है, मतलब डी कॉस वाई बाई डी वाई, क्या फर्क पड़ता है यार, समझ में आई बात। मैंने कहा था ना, ए से लेके जेड तक, आ से लेके ज्ञात तक, कुछ भी, है ना। चलो, सो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो
जहां तक याद कर सको ये वाले फॉर्मूले, मतलब ऊपर तक ये साइन और कॉस तो इंपॉर्टेंट है, टेन और कॉस का कभी कभी यूज आता है, बट यार आपके अंदर क्षमता है तो कर लो यार। नेक्स्ट 10 का भी कर दिया था अपन, लेकिन तो बहुत बढ़िया है ना। अब आता है डिफरेंस, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स बाई डी एक्स। समझ में आई बात? मतलब आपको यहाँ पर लॉग बेस ई, अब ये लॉग क्या चीज है, लॉग मैं आपको पूरा बताऊंगा, बट जस्ट यहाँ देख लो, जब लॉग बेस ई एक्स को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1/x, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x हो बाय dx, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर x, ठीक है। फिर उसके बाद आता है d sec x बाय dx, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, ठीक है। फिर उसके बाद d cot x बाई dx, है ना, वो हो जाता है माइनस cos x स्क्वायर x। बहुत ही विरले ये वाले कभी कभार यूज आते हैं लास्ट वाले, है ना, मैं स्टार मार्क अभी इसमें कर दूंगा कि जो जो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये हो गए सारे। अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ये तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये भी अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, इनको तो याद रखना ही है, बाकी आप रखो या ना रखो, बाकी आई रिकमेंड कि आपको ये सारे याद होने, ज़्यादा हैं भी तो नहीं यार, मतलब 5-7 ही तो हैं जो अपन इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपको क्या ये फॉर्मूले सारे समझ में आते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब अपन ने डिफ्रेंशिएशन में अच्छी तैयारी कर ली है, ये सारे, है ना, लिख लो आप एक बार अच्छे से कंप्लीटली इनको, ठीक है, ये देख लो, ठीक। चलिए 1 नंबर। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चंस, है ना, तो क्वेश्चंस अपन को बारी बारी से सब में करना है। सबसे पहले एलिमेंट्री प्रॉब्लम, मतलब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो अपन शुरुआत में एडिशन रूल और ये सब लगा के, फिर अपन प्रोडक्ट रूल का, क्वेश्चन रूल का और चेन रूल, सबका अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं अपन करने वाले हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ही हैं यार ये जीवन के, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स अपन अगली क्लास में देखते हैं। होप आपको बिल्कुल डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा कि भाई साहब ये चीज़ क्या है डिफरेंशिएशन, ओके। आप एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत से हमने पढ़ा भाई साहब क्या है डिफरेंशिएशन, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, फंक्शन, डोमेन, ये सब क्या होता है। फिर अपन ने समझा कि मैथमेटिकल मतलब क्या होता है फंक्शन का, फिर अपन ने समझा प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है फंक्शन का, है ना, उसका क्या क्या यूज़ आता है। फिर अपन ने फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन पढ़े सारे, है ना, तो इनको आप एक बार देख लेना। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।